आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। नाज़रीन किराम, जब से SIR का नाम आया है एक खौफ सतारी है। कई लोग परेशान हैं कि उनका नंबर या उनका नाम जो है आगे बढ़ेगा या फिर डिलीट हो जाएगा। काफ़ी लोग शुकुक व शुबहात का इजहार भी कर रहे हैं। हालांकि ऑफिसर्स के ज़रिए तसल्ली भी दी जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप ठीक से बिल्कुल केयरफुली अगर आप अपने फॉर्म्स वगैरह भरेंगे तो आपका नाम जो है SIR में पास हो जाएगा। 25 को तेलंगाना में SIR का प्रोसेस शुरू हुआ, 3 दिन हुए और कुछ लोगों ने काफ़ी जो है एतराज़ जताए प्रोसेस पर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों में क्या हुआ। तकरीबन 10% वक्त गुज़र चुका है क्योंकि 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया है। हमारे हरदिल अज़ीज़ शख्सियत रुकने तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब गहरी नज़र रखे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि अब तक का जो SIR का प्रोसेस रहा वो तजुर्बा कैसा रहा। आपका HTTV पर खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मैं ये जानना चाहूँगा कि 3 दिनों में आपके पास क्या क्या शिकायत मौसूल हुए और आपको इस बारे में क्या जानकारी हासिल। देखिए, तकरीबन लोग जो है, एक तो उनके सामने मुकाबला सख्त है, वक्त की तंगी है। आवाम की परेशानी से ज़्यादा BLOs परेशान है। BLOs को जो दिया गया है टारगेट, वो 50 फॉर्म मैक्सिमम एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 50 फॉर्म कैसे करेंगे? फ़िज़िकल जाके करना है और कई जगहों पर ये देखा जा रहा है कि कोई एक घर पे ठहरे तो अतराफ़ के बाजू के लोग आ रहे हैं और अपने नंबर बोल के ले जा रहे हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म देना है, फिर फॉर्म उसको खानापुरी होने के बाद वापस लेना है। खानापुरी का जब मसाइल सामने आते तो उसमें जो है 2002 के जो नताइज हैं, जो भी आपके लिस्ट में नाम है, उनको लिंक करना है, उसके डिटेल्स देना है। 2002 में अगर ख़ुद वोटर का ख़ुद नाम है, ज़ाहिर बात है कि जो वोटर जो है अबव 40 है और वो 2002 की लिस्ट में है, तो वैसे वोटर्स को जो है अपने 2002 के डिटेल्स देना, फिर आज आप मौजूदा डिटेल्स देना है। तो मौजूदा जो डिटेल्स हैं, जो आपके 2025-26 का जो कार्ड है, जिसमें बराबर प्रॉपर नेम विथ ऑथेंटिफिकेशन के साथ, एड्रेस के साथ है, न सिर्फ वो बल्कि वो जो इन्यूमरेशन फॉर्म लेके आ रहे हैं उसके ऊपर उनकी फ़ोटो भी है जब कभी भी वो अपडेट करे थे, और उनके तफसीलात है, एड्रेस है, वहीं लेके आ रहे हैं। अब 2002 के तफसीलात को लिंक करने के लिए 2002 की जो लिस्ट है, वो 2002 में जो पोलिंग बूथ पे वोट डाले वहाँ का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर देखकर लेके आना है। तो जो लोग अपनी रिहाइशें बदले, जो रिहाइश नहीं भी बदले, तो 2002 में जो है बूथ नंबर अलग था, पार्ट नंबर अलग था, उनका लिस्ट का नंबर, सीरियल नंबर 2002 के तफसीलात अलग हैं। तो इस वजह से जो है उनको वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोल के डिटेल्स लाना है, वो दस्तयाब करके ही उसमें डिटेल भरना है। अब डिटेल्स में जो है जो एरर जिसको बोलते हैं कि क्लरिकल एरर बोलिए आप, या उस वक़्त का जो भी स्टाफ रहा, जो भी लोग आपके सेंसस का काम किए, जिस तरीक़े से वो फीड करे वही इंफॉर्मेशन है, और उसमें टाइपोग्राफिकल एरर है। आज एक पेश ये आया मसला, सैयद मुर्तज़ा हुसैन काज़मी की जगह स्पाउस नेम में मुरली के, सैयद मुरली के। ठीक है भाई, सैयद स्टैंड मुस्लिम नेम मालूम हो रहा, मुर्तज़ा की जगह उन्होंने मुरली कर दिए, काज़मी की जगह के शॉर्ट फॉर्म लिख दिए।
ये 2002 की लिस्ट में है। ये एरर करप्ट इन दोज डेज बाय द क्लर्क इंचार्ज। आज जो इन्यूमरेशन फॉर्म में तफसीलात भरना है, तो 2002 की जो तफसील भरना है वो हमको एज इट इज़ भरने की हिदायत है। तो फिर हमारी राइटिंग से वाई शुड वी रिपीट द मिस्टेक, वाई शुड वी रिपीट, वाई शुड वी पार्डन द मिस्टेक। ये देखिए, वो क्लरिकल एरर एस्टैब्लिश्ड है, किसी हमारे डॉक्यूमेंट से टैली नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ टैली नहीं हो रही, खाली उस पर फ़ोटो है, आपका नंबर है, और जो है मौजूदा आपका जो है इपिक नंबर आ रहा है का उसके ऊपर डिटेल में जो इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। अब माजी के डिटेल्स का जो खाना है वहाँ पर इनको चाहिए था कि बाजू ही उनके जैसे नीचे दिए वो लोग कि करंट डिटेल्स देना है, आपको रेफरेंसेस देना है, पेरेंट्स से लिंक कर रहे हैं तो वो देना है, आपका जो है स्पाउस के डिटेल्स देना है, मदर का हो फादर का हो उनका एपिक नंबर डिटेल देना है। ये एक्चुअल मैपिंग इसी से हो रही, मगर अपने जो तफसीलात हैं 2002 के वो ख़ुद अपने हाथ से गलत हम कैसा लिखना फॉर्म पे, इट इज़ नथिंग बट वी आर रिपीटिंग। अच्छा, वो जो मिस्टेक है उनकी खाना पूरी करी हुई है, दैट इज़ चैलेंजेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ यू आर आस्किंग अस टू जॉट डाउन द information which is there in 2002 and you want us to repeat, and there is an undertaking in an enumeration form, you want us to sign the same। तो हम सिग्नेचर और साइन करना और ये गलत डिटेल्स जो है जो प्रिंट और पब्लिश्ड हुए 2002 के उसको हम रिपीट करना, ये एम्बिग्यूटी है। इसको जो है गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस एज ए सीरियस कॉल। द इन्यूमरेशन फॉर्म दे शुड हैव ए ब्रैकेट वेयर, आप गज़ट भी छपती ना, तो गज़ट में आप देखिए कोई एडेंडम होता है, कोई एराटा होता है, तो उसमें जो एरर का कॉलम होता है वो लेफ़्ट साइड पे एरर का कॉलम लिख दिया जाता है, राइट साइड में रीड एज बोल के लिखता है। तो आपको जो है रीड एज बोल के करेक्ट फर्निश करने का कॉलम होना चाहिए। आप गवर्नमेंट की गज़ट में आप एडेंडम कराते, एरर्स को रेक्टिफाई कराते, एराटा कराते, उसमें जो है जो भी गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर भी इशू करते हैं जहाँ पर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होती है, जहाँ पर बोनाफाइड क्लरिकल एरर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू टेक इट आउट व्हाट इज एरर। इट्स ए मिस्टेक erroneously recorded. Error can be rectified at any later stage of time. There is no time limit to rectify the error. Because that is erroneously written, I will say bona fide clerical error. What is bona fide clerical error? The clerk with his lethargic attitude, the person who assigned the job to do that job, he has lethargically written wrong because of his own, I can say deliberately, I can also say that because he is not fit for the job. So it is a understand, it is a settled principle. We have seen now also we are seeing people are doing the census job, their proxies are doing, sanitary workers are doing, आयम्मा को दिए, टीचर को दिए, उन्होंने नहीं कर सके, उन्होंने अपने कित एंड किन्स को दिए। भाई you don't even have a proper authorized person to do the census work। तो ये मरदूम शुमारी का जो काम हुआ ये जैद बकर से हुआ, जिनकी कोई जो है शिनाख्त नहीं है, क्या भरे क्या लिखे, ईसा पढ़े मूसा लिखे। तो ये जो है लिखने वालों की जो गलती है उसका जो है आप ठीक है, यू वांट अस टू प्रोड्यूस and reproduce the fact which is printed in 2002, okay, we'll write it, but we need a column in the same enumeration form at right side, read as, how can I write Sayyid Murtuza Hussain Kazmi is the name, instead of that you want me to write and repeat what you have written Sayyid Murli Ke in the spouse column? Are it's amazing by you have not even designed that form properly. Acha, why I am seeing a particular community in a fear running around the corridors of these centers and booths and around the BLOs? Why not all? Is it the exercise only for a particular community?
ये एक ही कम्युनिटी के लिए, अक़लियतों के लिए ही है क्या? ये इन्यूमरेशन फॉर्म तो लेके आ रहे हैं सभी के, मगर क्यों एक ही तबका परेशान है भाई? ये जो है, अगर किसी शहरियत की सर्टिफिकेट का होता, ये सारे मामले होते, वो 1950 में देना था, पकड़ के दे के जो भी है। आप करें जो लोग जो है, अमेजिंग फैक्टर ये है कि ब्यूरोक्रेट्स हु रिटायर्ड ऑलमोस्ट इन द रैंक ऑफ चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सीएस, उनके नाम इलेक्टोरल लिस्ट में आपके नहीं है 2002 में। तो वाट एवर एक्सरसाइज यू आर डूइंग, देखिए दिशा जो है ना, डेस्टिनेशन ही नहीं मालूम है आपको, क्या काम करना चाह रहे हैं आप, क्या है। आई रियली अप्रिशिएट, सेंसस होना चाहिए, डबल वोटर्स को इमीडिएट निकालना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट एबल टू हैव ए प्रॉपर गवर्नमेंट, प्रॉपर लीडरशिप, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिस यूजिंग ऑफ वोटर कार्ड्स। प्रॉपर होना चाहिए ना भाई, एक आदमी को एक ही वोटर आईडी होना चाहिए, और जो है अपनी रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्तेमाल कर कर सही लीडर को चुनना चाहिए। हम छोटी सी, कई आप सोशल मीडिया पे मैसेज देख रहे हैं कि भाई आप राशन की दुकान पे थंप लगा रहे हैं, चावल लेने फलां ले रहे हैं, तो हमको तो चाहिए भाई ना सिर्फ ये, बायोमेट्रिक से डलवाइए आप वोट, आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन का किस्सा ख़त्म करिए। ऑलवेज देयर इज़ ए ह्यू एंड क्राई इन सोशल मीडिया, ऑल वेनरेबल मीडिया इज क्राइंग एवरी डे अबाउट द इलेक्ट्रिक मशीन्स में पूरा ट्रैप हो गया, मशीन चेंज हो गए, दिस हो गया, दैट। डू बायोमेट्रिक सिस्टम, कोई चीज़ जो है फेयर प्रैक्टिस होना चाहिए। मुझे एक ही तबका भाग रहा है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इट इज़ फॉर ऑल ना, सेंसस इज फॉर ऑल, एज मेन पर्पस इज टू रिमूव द डबल वोटर्स, सी द प्रॉपर वोटर लिस्ट शुड बी देयर। आधार में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और आधार में रेटिना होता है, बायोमेट्रिक होता है, एवरीथिंग शुड बी लिंक विथ आधार। दैट्स, उसमें एक एक्सरसाइज की गई है जिसमें जो है बायोमेट्रिक है, रेटिना है, ऑलमोस्ट ऑल दिस पीपल हैज कवर्ड अंडर आधार, तो उससे लिंक होना चाहिए। ये जो 2002 के जो डिटेल्स की जो एक्सरसाइज है, रिपीटिंग ऑफ मिस्टेक्स अगेन इन दिस फॉर्म बाय आवर ओन राइटिंग, I didn't understand this logic. I need a column where we have to write read as correct information. Wrong information printed by whims and fancy of your staff. भाई यहाँ पर किसी करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। बाबू की हुई गलती को ये बाबा को सहना है, बाबू की हुई गलती बाबा सहना है। तो जितनी भी जो है बाबू क्लर्क वगैरह जो गलतियाँ करते हैं उसको आवाम को सहना पड़ रहा है। करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए, उनको जिम्मेदार ठहराइए, देन देयर एक्सरसाइज विल बी फ्रूटफुल एंड यूजफुल टू द सिटीजन्स। बात काफ़ी आगे निकल चुकी है। आपने कहा कि SIR ये 2002 से क्यों लिंक करना, बायोमेट्रिक करिए, रेटिना का करिए, और फिंगरप्रिंट से आप वोट डालिए, और EVM को हटाइए। हालांकि EVM की धांधलियाँ तो सारी दुनिया को मालूम हो चुकी है, इसके बावजूद पूरे EVM के धांधलियों से इलेक्शन जीता जाता है। उसके बाद EVM का पूरा गोदाम जल जाता है, सारे सबूत मिटाए जाते हैं। फिर ये SIR की जो एक्सरसाइज है वो भी वहाँ हुई थी, जिसकी वजह से लाखों के एक तबके के वोटर्स डिलीट किए गए। तो यहाँ पर भी और सारे हिंदुस्तान में भी जहाँ पर भी SIR हो रहा है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, मुझको भी इत्तलात मौसूल हुई कि सिर्फ एक ही तबका परेशान है, दूसरे तबके के लोग BLO की फ़िक्र में है, ना SIR के फॉर्म ना इन्यूमरेशन के फॉर्म की फ़िक्र में है। ये जो सारी एक्सरसाइज है SIR की हो या फिर वो EVM से वोट डलवाने की हो, SIR दीगर रियासतों में हुआ और लाखों के एक तबके के वोट एलिमिनेट हुए, और फिर और भी सरकारी मशीनरियों को कब्ज़े में करते हुए इलेक्शन जीता गया। उसके बाद सबूत मिटाए गए। देखिए, कोई भी आपके पॉलिसी आए, कंप्लीटिंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर पार्डन कर रहे हैं
अनाउंस कर रहे हैं कि SIR करवा ले और उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने अपने BLAs अपॉइंट करके ट्रेंड कर कर लोकेलिटीज़ में छोड़े हुए हैं हेल्प करने के लिए, BLO को कोऑर्डिनेट करने के लिए। मगर ये आप कोई ऐसी पॉलिसी जो स्टेट का डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें नाम की गलती है, डेट ऑफ बर्थ की गलती है, एरर है भाई, उसको रेक्टिफाई करने का कंप्लीटिंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को, ग्राम पंचायत को, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं, तहसीलदार, जहाँ से भी ये सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, अक्सर तो ज़्यादातर बल्दिया से होते हैं। तो इनको हिदायत देना चाहिए कि भाई 3 days में ये सर्टिफिकेट्स के करेक्शन शुड बी कैरिड आउट कंप्लीटिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि धन बोले दे दे, डू द प्रोसेस ऑफ लॉ, टाइम बाउंड काम होना चाहिए। तो अगर कहीं भी फेयर है, भाई अर्स्टवाइल पार्टी है, BRS है, अपना कैंप कर रही, दे शुड डू स्ट्रेस and tell that the government, ruling government should first be sincere to correct the state documents. स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, वो हैं। मैंने ये सुना है कि काफ़ी कई इलाकों में BLO घरों पर नहीं पहुंच रहे हैं, वो कोई एक मुकाम पर क़ैमा डाले बैठे हुए हैं, सबको वहां जाना पड़ रहा है। देखिए, इसमें वक्त की जो तंगी है, अब समझिए आप अगर BLOs एक लोकेशन पे आए, पहले तो दे हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी वॉट एवर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देयर सुपीरियर। दे हैव टू रिलीजियसली, होलिस्टिकली हैव टू रेंडर देयर सर्विसेज टू द असाइन जॉब, ताकि वो जब घरों पे जाके प्रैक्टिकली देंगे तो उसमें 2 सूरत हाल होंगी। एक तो फिज़िकल वेरिफिकेशन का प्राइमा फेसी हो जाता है कि आप वो घर पे गए उसी आदमी को दिए। दूसरी चीज़, आपको फिर मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो घर आपको जल्दी मिल जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज जब आएगी, थर्ड एक्सरसाइज जब आएंगी, किसी भी किस्म का वो आएगा तो वो काम आपको घर मालूम होना ज़रूरी है। अब ये शॉर्टकट तरीक़े से कम की वक़्त की तंगी होने की वजह से अगर लोग आके ले रहे हैं, तो आप गौर करिए, अगर कोई एक अपार्टमेंट है जिसमें 50 फ्लैट्स हैं, तो जैसा वो 50 फ्लैट्स हैं तो वो अपार्टमेंट के जो ऑफिस होता है मेंटेनेंस का हो, वहाँ पर बैठे हैं और लोग आके ले रहे हैं अपने फ्लैट से, तो इसमें क्या ख़बात है। अगर कोई लोकेलिटी है, क्वार्टर्स हैं, तो किसी एक क्वार्टर पे ठहरे हुए हैं, लोग आके ले रहे हैं, तो वक्त की तंगी, अगर फॉर्म पहुँच जा रहा है उन तक तो बड़ा वो है। दूसरी चीज़ जो है, असल मसला होता है कि लोग जब किसी को प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हो, कुछ मसाइल हो, अगर कोई ला के बोल दिया कि भाई इनकी डिटेल्स नहीं है, डेथ हो गई, तो दे हैव टू ऑब्टेन प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक प्रूफ। ये सारे चीज़ें जो है, लायबिलिटी ऑफ प्रूफ विल लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द एप्लीकेंट। आज आप वहाँ से इनुमरेशन फॉर्म है, दीजिए मुझे, मैं जो बेचैन हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट दैट बिलेटेड। ये फॉर्म देखिए आप, ये फॉर्म में जो पर्टिकुलर्स देना है हमको, लास्ट SIR 2002, मोर देन 70% एरर्स हैं, नाम बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग डिटेल्स इन 2002 एंड रीड एज देना चाहिए। ये जो कॉलम है, यहाँ का जो कॉलम है, ये कॉलम्स जो है लिंक जो हो रहा, आइदर स्पाउस हो, मदर हो, फादर हो, उनके डिटेल्स, उनका एपिक नंबर पूछ रहे हैं। मगर हम हमारे कलम से ये रॉन्ग को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रॉन्ग वॉज टाइपोग्राफिकल मिस्टेक इन द डेटा फीडेड बाई द अदर्स, नॉट बाई अस। So we have all opportunities to challenge that. Now we ourselves have to pardon the mistake, repeat and rewrite the mistake. That is not understandable for me. I am curious about that. I want that ambiguity should be clear. फिर हम जो है इसमें clearly undertakings दे रहे हैं
और जो है यहाँ पर साइन कर रहे हैं। तो अब तक अगर हम बोले कि तुम्हारा आदमी गलत लिखा, टाइप गलत करा, हम लड़ रहे हैं, या फिर यही फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा हमारे को कि लास्ट SIR की डिटेल्स को आपने खुद अपनी राइटिंग में लिखा। रीड एज का कॉलम हो जाए तो हमको तशफ़ी हो जाएंगी कि हमने आपकी हिदायत पर 2002 से टैली करने के लिए 2002 की लिस्ट को मिनॉन लिखा, फिर रीड एज जो करेक्ट है लिखा। भाई आप गज़ट को जब एडेंडम और एराटा करते हैं जो रॉन्ग प्रिंट होता है, आई हैव सर्टन जियोज ऑल्सो, गज़ट्स भी है मेरे कहने, जियोज भी है, मैं बताऊंगा। एक कॉलम में कॉलम सो एंड सो रॉन्ग, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन present in the proceedings, present in the record, whatever the information is there, फला सर्वे नंबर है, फला है, ये है, wrongly print है, लिख दिया जाएगा। फिर जो है इधर लिखेंगे read as, the read as means the correct। तो ये जो चीज़ है ना, ये होना चाहिए भाई। मैं देखिए लोगों को जो है इतनी शऊर बेदारी कर रहे हैं हर पार्टी कैसे भरना, मगर वो भरने वाला जो है खासिर है बेचारा, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है उसके, नहीं ये भरूं या ये भरूं या वो भरूं या इसमें गलत है, इसमें गलत, बर्थ सर्टिफिकेट टैली नहीं हो रहा, पासपोर्ट टैली नहीं हो रहा, एजुकेशन सर्टिफिकेट टैली नहीं हो रहा। दिस ऑल स्टेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू गिव ए प्रोविजन टू रेक्टिफाई ऑल दोस थिंग्स। It's a time to take a call from the state government and Honorable Chief Minister Revanth Reddy. Revanth Reddy garu should take a call and give an open window for correction. Single window होता है, LRS होता है, BRS होता है, where you are generating money. Okay, you charge us some penalty, put some penalty, generate revenue, but give us a chance to correct all this information. हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, थैंक यू अमजद साहब। हमेशा आप एक, मैं जिसी लोगों का एतराज़ भी हो जा रहा कि भाई कोई दरगाह उद्यान कुछ बोले, आप उनको रिसर्च जर्नलिस्ट बोल दिए, मगर आप लोग आज रिसर्च जर्नलिस्ट की ज़रूरत है। फ़लाँ की ख़तना हो गई, फ़लाँ को गुलपोशी हो गई, फ़लाँ मिनिस्टर रिबन काट दिए, फ़लाँ का एक्सीडेंट हो गया, दिस ऑल सेटेलाइट पिक्चर्स, इट विल गो ऑन। मगर कोई जो है द फैक्ट्स विद इन द मैट, प्लीज़ रिप्रोड्यूस द फैक्ट फ्रॉम विद इन द मैट, जो है रिसर्च वर्क करिए, जो एक्चुअल एक्सरसाइज में जो कहाँ वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड, हेल्प करिए। मगर फिर आखिर यही बोलूँगा कि एक ही तबका SIR के पीछे भाग रहा है, तो पता नहीं, इट इज़ फॉर ऑल सिटीजन व्हाट आई बिलीव, क्योंकि हम शुरू से एक सूफ़ी फैमिली के हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, कम्युनल हारमोनी के लिए हम काम करते हैं, आपसी भाईचारगी की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। तो इन दो आँखों को अलग अलग इतना क्यों कर दिया जा रहा है? किसी चेहरे पे दो ही आँख चाहिए। तो शुरू से जो हुक्मरान कहे कि ये हिंदू मेरी एक आँख है, मुसलमान मेरी एक आँख है, बादशाहों का ये रहा सबका, तो ये दो आँखों को चेहरे पे से निकाल कर अलग अलग दिशा में क्यों ले जाना चाहती है फ़िरक़ा परस्त तंजीमें, वो वल्ले जाने। मगर ये होने वाला नहीं है, इसमें खून सबका लगा है, इस तिरंगे में सबका खून है। ये तिरंगा कभी जो है इस किस्म की बातिल ताकतों को और ये इस किस्म की जो है तंजीमों को नहीं आने। आज वक्त आएगा लोग गिरबान पकड़ के डेवलपमेंट पूछेंगे। ये रोटी कपड़ा मकान पूछने के बजाय एक्सरसाइज में लगा दिए। किसी एक तबके को बोल दिए कि हम इनको कैसा एक्सरसाइज में लगा दिए, तुम इनको देख के खुश होते रहो, खुश होते रहो। वो बंदर क्या करा करते, शेर के गुफा में जाके वो पटाखे का डाल दिया, शेर गवी में से निकल के भागा, तो बंदर जो है कैसा मैं शेर को भगाया बोल के खुश हो गया। वो थोड़ी देर के बाद पलट के आके उन्हें अपनी छलांग मार के पकड़ लिया, दबोच दिया उसको, तो कैसा भगाया बोल के खुश हो रहा था उन्हें। तो ये जो है ये किस्म की जो लोगों को जो है वो करा जा रहा, ये गलत है भाई। ये इशारों में आपने बहुत बेहतरीन बात कह दी है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब हमसे हम कलाम थे और इन्होंने SIR का जो अब तक का प्रोसेस है इसका मिला जुला रद्दअमल बताया है। इन्होंने कुछ नुकात पर इत्मीनान का भी इज़हार किया है, जैसे कि BLOs एक मुकाम पर बैठकर कम वक्त में ज़्यादा फॉर्म्स रिसीव कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मगर अगर वो एक एक घर पर जाएंगे तो उन्हें सेकंड विज़िट के लिए आसानी होगी। बहरहाल प्लस एंड माइनस दोनों भी है इसके अंदर। ख़ास तौर पर जो 2002 के डेटा की मैपिंग का मामला है, इन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है, क्योंकि क्लरिकल एरर्स और इंतहाई बेहुदा स्पेलिंग्स के साथ लोगों के नाम लिखे गए हैं। मुर्तज़ा को मुरली लिखा गया है, तो बहुत ही तशवीश की बात है। अब ये जो मिस्टेक्स है कैसे दूर होंगे, क्योंकि उसमें कॉलम
कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। इसके अलावा फिर एक ही तबका क्यों परेशान है, ये इस बात पर तशवीश का इजहार इन्होंने किया है। दूसरों ने भी हमें फ़ोन कर कर इत्तला दी है कि सिर्फ़ एक ही तबके के लोग SIR के लिए परेशान हैं, दीगर तबके के लोग बिल्कुल ही उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखते हैं आने वाला वक्त क्या क्या बताता है। तब तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।